हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ नए जर्नल एंट्रीज के कंसेप्ट के बारे में सीखते हैं कि कैसे क्या होता है। तो आज हम लोग पहले देखते हैं सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न क्या होता है। सेल्स रिटर्न क्या हुआ, जिसको हम लोग सामान बेचे हैं वो हम लोग को सामान आके वापस कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि इन्फीरियर क्वालिटीज हो सकता है या उसको सामान पसंद नहीं आए हो, तो वो हम लोग को जब देता है उसको हम लोग करते हैं सेल्स रिटर्न, या उसको एक और नाम से जाना जाता है रिटर्न इनवर्ड। और दूसरा होता है परचेज रिटर्न। क्या होता है कि कभी हम लोग परचेज किए किसी से, अब वो सामान हम लोग जो मांगे थे वो नहीं दिया, दूसरा दे दिया, तो हम लोग को समझ में नहीं आया तो हम लोग वापस कर दिए वो सामान, तो उसको हम लोग बोलते हैं परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। तो इसका जर्नल एंट्री कैसे होता है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन से देखते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम राम was returned ₹10,000। राम से जो गुड्स परचेज किए थे 10,000 का था, वो हम लोग रिटर्न कर दे रहे हैं। तो क्या होगा इसका जर्नल एंट्री, जब गुड्स हम लोग रिटर्न कर दे रहे हैं तो ये क्या होगा, गुड्स आवाज बाहर क्या रहा ना, तो गुड्स परचेज फ्रॉम राम वाज रिटर्न ₹10,000। तो इसका क्या हो गया, टू परचेज रिटर्न। परचेज जो हम लोग रिटर्न किए तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट से डिनोट करते हैं उसको 10,000। क्यों टू किए, क्रेडिट क्यों किए, क्रेडिट इसलिए किए जो गुड्स हम लोग का था वो हम लोग को रिटर्न करना पड़ रहा है। गुड्स एक एसेट है, जब एसेट डिक्रीज करता है तो क्रेडिट हो जाता है। तो गुड्स जो हम लोग रिटर्न कर रहे हैं तो हम लोग का एसेट डिक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। अब डेबिट क्या हो जाएगा, डेबिट राम, राम क्या था, राम हम लोग का क्रेडिटर था, क्रेडिटर था। तो अब क्या होगा, क्रेडिटर डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज करेगा तो डेबिट होता है। क्यों? क्योंकि अब राम को क्या, हम लोग को 10,000 रुपया पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसको हम लोग वापस कर दिए हैं उसका सामान। तो क्या हो जाएगा, राम अकाउंट डेबिट 10,000 टू परचेज रिटर्न अकाउंट 10,000। क्यों हुआ ऐसा, क्या राम हम लोग डेटर क्रेडिटर था, अब क्रेडिटर को हमको पैसा नहीं देना है, जब पैसा नहीं देना है राम को हमको डेबिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राम हम लोग का जो लाइबिलिटी था वो डिक्रीज कर गया है। तो जब लाइबिलिटीज और कैपिटल डिक्रीज करता है तो हम लोग डेबिट करते हैं। और गुड्स एक एसेट है, एसेट जब डिक्रीज करता है तो क्रेडिट करते हैं। उसी तरह जो गुड्स हम लोग के पास आया था हम लोग वापस कर रहे हैं तो गुड्स डिक्रीज कर रहा है, तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं टू परचेज रिटर्न अकाउंट से। तो उसको हम लोग लिख दिए टू परचेज रिटर्न अकाउंट 10,000। तो यही हुआ कि राम एक क्रेडिटर है, तो वो जब डिक्रीज कर रहा है तो हम लोग उसको डेबिट कर दिए, और परचेज रिटर्न गुड्स जो है वो डिक्रीज कर रहा है तो परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट कर दिए। तो परचेज रिटर्न का ट्रीटमेंट ऐसे होता है। अब हम लोग सेल रिटर्न के बारे में सीखते हैं। नया एग्जांपल सेल्स रिटर्न का, गुड्स विच वाज सोल्ड टू मोहन ₹10,000, he returned it due to inferior quality। जो गुड्स हम लोग मोहन को बेचे थे वो हम लोग को रिटर्न कर दिया है। क्यों रिटर्न किया है, क्योंकि इंफीरियर क्वालिटी था। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, इसका जर्नल गुड्स क्या है, गुड्स एसेट है। अब एसेट क्या फिर से वापस आ जा रहा है हम लोग के पास, तो इसको हम लोग सेल्स रिटर्न से डिनोट करते हैं। तो जो चीज हम लोग सेल किए थे वो अब रिटर्न हो रहा है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू किसको बेचे थे, मोहन को बेचे थे। अब मोहन से तो पैसा आने वाला नहीं है क्योंकि वो हम लोग को गुड्स दे दिया है, तो हम लोग मोहन जो हम लोग का डेटर था उसको क्रेडिट कर दिया है। क्यों? क्योंकि मोहन हम लोग का एसेट था पहले, अब एसेट था नहीं, अब तो एसेट मिलेगा नहीं, तो एसेट डिक्रीज कर रहा है। जब एसेट डिक्रीज करता है तो क्रेडिट करते हैं। क्यों? मोहन एक डेटर था।
डेटर एक एसेट होता है जो कि डिक्रीज कर रहा है, तो क्रेडिट करेंगे। सेल्स रिटर्न में क्या होता है, सेल्स रिटर्न में हम लोग का गुड्स जो एसेट है वो इंक्रीज कर जा रहा है, क्योंकि हम लोग पहले बेचे थे तो डिक्रीज किया, लेकिन वापस जब अपने पास आ जा रहा है तो इंक्रीज कर रहा है, तो हम लोग इसको डेबिट करते हैं। तो हम लोग क्या क्या सीखे अभी, परचेज रिटर्न के बारे में और सेल्स रिटर्न के बारे में। अब नया चीज सीखते हैं हम लोग डिस्काउंट के बारे में। तो डिस्काउंट कैसे होता है वो देखिए। डिस्काउंट क्या है, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ये एक तरह का डिस्काउंट होता है जो हम लोग लिस्टेड प्राइस में, जो किसी भी चीज का प्राइस होता है एमआरपी टाइप का, एक मान लीजिए लिस्ट प्राइस हो गया, तो उस पर जो डिस्काउंट देते हैं उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। ये जो डिस्काउंट होता है ना, ये अकाउंट्स में कहीं पर भी नोट हम लोग नहीं करते हैं। ये कैश डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट होता है कि हम लोग को जल्दी पेमेंट मिल जाए, इसलिए हम लोग जो डिस्काउंट देते हैं उसका नाम है कैश डिस्काउंट। ये हम लोग अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका जर्नल एंट्री कैसे होगा और इसका जर्नल एंट्री कैसे होगा ये सीखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन अमाउंटिंग ₹10,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, जर्नल एंट्री तो होगा परचेज अकाउंट डेबिट। क्यों, परचेज हम लोग का बढ़ रहा है, गुड्स बढ़ रहा है, गुड्स एक परचेज अकाउंट डेबिट। 2 मोहन होगा, क्यों मोहन क्रेडिटर है, क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, तो 2 मोहन्स अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन। तो हुआ गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट। अमाउंट है 10,000 रुपया, ट्रेड डिस्काउंट दिए हैं 10%। तो हम लोग को यहाँ कौन सा अमाउंट लिखना है, यहाँ पर आता है 9,000। ट्रेड डिस्काउंट को क्या है हम लोग कहीं पर नहीं दिखाए, डायरेक्ट क्या किए 10,000 को 10% से डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिस्काउंट का अमाउंट हो गया 1,000 जो हम लोग डिक्रीज कर दिए हैं इससे ही, और अमाउंट डायरेक्ट डाल दिए परचेज अकाउंट डेबिट 9,000 टू मोहन अकाउंट 9,000 बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन एंड रिसीव ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। ट्रेड डिस्काउंट को एंट्रीज में हम लोग कहीं नहीं दिखाते हैं। लेकिन अब दूसरा जो एंट्री है वो हम लोग मानते हैं कि ये ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, ये कैश डिस्काउंट है। तो इसका एंट्री कैसे होगा, इसका एंट्री फिर कैसे होगा, जब वैसा रहता है कैश डिस्काउंट का, तो हम लोग यही बोलते हैं परचेज अकाउंट डेबिट 10,000, उसमें जो है पूरा का पूरा अमाउंट आ जाता है टू मोहन अकाउंट 9,000 हो जाएगा टू कैश डिस्काउंट अकाउंट 1,000। अब ये क्यों हुआ ये समझते हैं। परचेज हम लोग का क्या है, एक एसेट है, इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज कर दिए हैं उसको 10,000 से। मोहन हम लोग का लायबिलिटी होता है, क्योंकि क्रेडिटर हम लोग का लायबिलिटी होता है, वो इंक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट कर दिए। और ये डिस्काउंट का क्या होता है, ये जो डिस्काउंट है, ये कैश डिस्काउंट जो होता है ये होता है हम लोग का इनकम। कैसे, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। जो हम लोग डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं वो एक तरह का इनकम हो गया है, और इनकम एंड गेन हमेशा क्रेडिट होता है। तो इसीलिए जो डिस्काउंट मिला कैश डिस्काउंट में, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग नोट करते हैं एज इनकम। तो ये हो गया परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू मोहन अकाउंट 9,000 टू कैश डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट 1,000। क्यों, कैश डिस्काउंट जो है हम लोग का इनकम होता है। कैश डिस्काउंट हम लोग डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी बोल सकते हैं।
तो क्या हुआ, परचेज किए, जब ट्रेड डिस्काउंट होता है तो अमाउंट ही घट जाता है परचेज का, लेकिन कैश डिस्काउंट होता है तो परचेज का अमाउंट नहीं घटता है। ट्रेड कैश डिस्काउंट बोल के एक हेड बन जाता है और उसमें हम लोग 1000 रुपीज दे देते हैं, तो क्या होता है 1000 रुपये का हम लोग का इनकम हो जाता है। तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में यही डिफरेंस है कि ट्रेड डिस्काउंट हम लोग कहीं नोट नहीं करते हैं और कैश डिस्काउंट हम लोग नोट करते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ₹1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट अलाउड है 10%, कैश डिस्काउंट अलाउड है 10%, 50% कैश रिसीव्ड हो चुका है। तो इसका जर्नल एंट्री हम लोग कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट कर देते हैं, क्योंकि गुड्स एक एसेट है। 2 या रिसीव नहीं हुआ या पेड होगा, 50% वाज पेड इन कैश। तो कैश हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो टू कैश अकाउंट हम लोग पूरा तो कैश नहीं दे रहे, 50% कैश दे रहे हैं, तो मोहन हम लोग क्रेडिटर रहा जाएगा, तो टू मोहन अकाउंट। और फिर यहाँ कैश डिस्काउंट है तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी बन जाएगा एक। तो क्या हुआ, परचेज किए हैं, किससे किए, मोहन से किए हैं, कुछ पैसा दे दिए हैं और उसी में कैश रिसीव्ड डिस्काउंट भी हो गया है। तो अब फिगर कैसे जाएगा वो देखना है। मोहन से 1 लाख का गुड्स खरीदे, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मोहन से हम लोग 90,000 का गुड्स खरीदे। क्यों, ट्रेड डिस्काउंट हम लोग कहीं पर भी नोट नहीं करते हैं, तो इसीलिए जो परचेज अकाउंट हुआ वो हम लोग 10,000 इंटू 90% डायरेक्ट 90,000 कर दिए। 10,000 का जो डिस्काउंट मिला उसको हम लोग को कहीं पर भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाना पड़ता है। क्यों, ट्रेड डिस्काउंट हम लोग कहीं नहीं दिखाते हैं, कैश डिस्काउंट दिखाते हैं, क्योंकि कैश डिस्काउंट को हम लोग इनकम मानते हैं, इसलिए दिखाते हैं। कैश डिस्काउंट इसलिए मिलता है क्योंकि हम लोग जल्दी पेमेंट करें या पेमेंट जल्दी रिसीव करें, इसलिए। अब क्या हुआ कि 50% हम लोग पेमेंट कर दिए हैं, तो 50% नहीं किए हैं, तो 90,000 का 50% हम लोग पेमेंट नहीं किए हैं, तो मोहन में 45,000 आ गया। क्यों, 90,000 का 50% जो हम लोग पेमेंट नहीं किए हैं वो अभी तो हम लोग को देना बाकी है। अब जो 50% बचा है वो है 45,000। तो क्या बोलता है, इस पे भी हम लोग को 10% डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट मिल गया है। तो 45,000 का 10% होता है 4500, तो डिस्काउंट रिसीव हो गया हम लोग का 4500, और जो हम लोग को कैश में देना पड़ा है वो अमाउंट है 40,500। तो क्या हुआ कि गुड्स हम लोग परचेज किए मोहन से 1 लाख रुपए का, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट 10% मिल गया है, तो हम लोग परचेज अकाउंट को 90,000 से डिनोट करते हैं। अब कैश डिस्काउंट मिला 10% और 50% पेमेंट कर दिए हैं, तो 50% जो ड्यू है तो मोहन को हम 50% से ड्यू कर दिए, 45,000 हो गया है। अब जो 45,000 बचा, तो जितना कैश हम लोग पेमेंट किए हैं उतना ही हम लोग मतलब 50% मतलब उसी पे डिस्काउंट मिलता है। कैश डिस्काउंट किस पे मिलता है, हमेशा कैश जो पे करते हैं उस पे मिलता है। तो क्या हुआ, 45,000 का 10% हमको डिस्काउंट मिल गया है, तो कैश पेमेंट करना पड़ गया है 40,500। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसी का ही, दूसरा फिगर के साथ, कि अब मान लीजिए ये 2 लाख था, ये 20% था और ये 10% था। तो क्या होता है, तो परचेज अकाउंट 2 लाख का 20% डिस्काउंट हो जाता है, तो हम लोग परचेज किए हैं 1,60,000 में। क्यों, 20,000 का 20% हम लोग को देना नहीं पड़ रहा है, तो हम लोग का नेट परचेज प्राइस कितना हो गया 1,60,000, क्योंकि 20 लाख का 80%, 2 लाख का 80% होता है 1,60,000। अब 1,60,000 में 50% कैश में दे रहे हैं, 50% नहीं दे रहे हैं, तो 80,000 नहीं दे रहे हैं। तो 80,000 मोहन हम लोग का क्रेडिटर है, तो उसको हम लोग क्रेडिट कर दिए, क्योंकि लाइबिलिटी हम लोग का इंक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट होता है। अब कैश दे रहे हैं कितना देखते हैं, 80,000 में हमको 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो कैश हम दे रहे हैं 72,000 और डिस्काउंट हम लोग को मिल जा रहा है 8,000। तो
ये हुआ कि परचेज हम लोग 160 से डिनोट किया, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हम लोग नोट नहीं करते हैं कहीं पर भी। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं दूसरा फिगर के साथ। मोहन से खरीदे हैं 3 लाख में, ट्रेड डिस्काउंट है 10%, कैश डिस्काउंट है 15%, और क्या हुआ कि 40% जो है वो हम लोग पे कर रहे हैं कैश में। तो परचेज किया 3 लाख, लेकिन डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो हो जाए 2,70,000 का ही परचेज हम लोग को दिखाना पड़ेगा। अब क्या बोल रहा है, 2,70,000 का हुआ। अब 270 में हम लोग 40% पेमेंट कर रहे हैं, तो 60% नहीं कर रहे हैं। 2 लाख का 60% जो है हम लोग पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उतना का डेटर हो जा रहा है। तो कितना हो रहा है, 162,000 हम लोग को जो है मोहन अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि इतना देना है। अब जो हम लोग 40% बच गया जो हम लोग देंगे, दैट इज 1,08,000। अब 1,08,000 में क्या बोल रहा है, कैश डिस्काउंट है 15%, तो डिस्काउंट कितना हो जा रहा है, 16,200 हमको डिस्काउंट मिल जा रहा है। 10,800 का 15% होता है 16,200, तो 16,200 कर दिया डिस्काउंट। तो रिमेनिंग जो बच गया वो हम लोग का हो जाता है, कैश में हम लोग को पेमेंट करना पड़ रहा है, दैट इज 91,800। तो क्या हुआ, जो परचेज हम लोग करते हैं, परचेज को डेबिट करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को डायरेक्ट वहीं पर परचेज में माइनस कर देते हैं, फिर जितना ड्यू बचता है वो क्रेडिटर में आ जाता है। अब जो कैश बचा उसमें हम लोग कैश में और डिस्काउंट में उसका सेग्रीगेशन करना पड़ता है। तो जितना बचा उसमें, जैसे बचा इसमें 1,08,000, तो 1,08,000 में पहले डिस्काउंट वाला पार्ट कर दिए, जो रिमेनिंग बचा वो कैश में हम लोग पेमेंट कर दिए हैं। अब इसी तरह सेल्स का भी होता है, तो सेल्स का हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। गुड्स सोल्ड टू रमेश ₹5 लाख, ट्रेड डिस्काउंट है 10%, कैश डिस्काउंट है 10%, 50% वाज रिसीव्ड इन कैश। तो जब सेल्स करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, टू सेल्स अकाउंट, क्यों, जो हम लोग का गुड्स है वो हम लोग से चला जाता है, तो क्या होता है, एसेट डिक्रीज करता है, तो हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। अब रमेश को बेचे, रमेश डेटर है, पूरा पैसा तो नहीं दे रहा है, तो रमेश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कुछ अमाउंट कैश भी आ रहा है, तो कैश भी डेबिट हो जाएगा, क्योंकि एक एसेट है, इंक्रीज कर रहा है। और डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब हम लोग कैश सेल करते, मतलब सेल्स करते हैं और पैसा नहीं आता है, तो हम लोग को भी डिस्काउंट देना पड़ता है। वो हम लोग का क्या होता है, एक्सपेंस हो जाता है। एक्सपेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो याद रखिएगा, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है और इनकम हमेशा क्रेडिट होता है। तो अब कैसे होता है देखते हैं। 5 लाख का किया, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो सेल्स को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, 4,50,000 से। तो ये जो 50,000 का था ट्रेड डिस्काउंट था, उसको हम लोग कहीं पर भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिनोट नहीं करते हैं। अब बचा क्या, 50% रिसीव कैश में कर रहे हैं, 50% ड्यू है, तो 50% जो ड्यू है उसको हम लोग रमेश के अकाउंट में डाल देते हैं, 225 हो जाता है। क्यों, 4,50,000 का 50% होता है 2,25,000। अब जो बचा 225, उस पर क्या है, हमको 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो 22,500 डिस्काउंट मिल रहा है। तो हम लोग को पेमेंट करना पड़ रहा है 202,500, मतलब जो रिसीव हो रहा है। तो जो रिसीव हो रहा है वो है 202,500 और 22,500 का डिस्काउंट हम लोग को देना पड़ रहा है। तो ये हमेशा याद रखिए, जितना भी जर्नल एंट्री होता है, जो डेबिट का टोटलिंग होता है और जो क्रेडिट का टोटलिंग होता है, वो हमेशा मैच करेगा, क्योंकि ये डबल एंट्री कंसेप्ट है, तो वो हमेशा ही मैच करेगा। तो इसमें क्या हुआ, सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया, क्योंकि गुड्स हम लोग का जा रहा है, एसेट डिक्रीज कर रहा है, तो क्रेडिट कर दिए। रमेश एक एसेट बन रहा है, क्योंकि डेटर एसेट होता है, तो उसको डेबिट कर दिए, क्योंकि 50% रिसीवेबल है। कैश हमको आ चुका है, कितना कैश आया है, 50% कैश माइनस डिस्काउंट जो है उतना कैश आया है,
और जो डिस्काउंट दिए हैं वो अपना एक्सपेंस है तो उसको डेबिट कर दिए हैं। अब दूसरा फिगर लेके इसको करते हैं। तो मान लीजिए गुड्स सोल्ड 4 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 20%, 60% रिसीव्ड इन कैश। तो इसका क्या होता है? अब जो रमेश से हम 4 लाख का बेचे हैं, ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो हम सेल्स कितना किए हैं टोटल? 3,60,000 का सेल्स किए हैं। क्या 40,000 तो हमारा ट्रेड डिस्काउंट है, उसको कहीं पर नोट नहीं करते हैं। अब क्या हुआ, 60% रिसीव्ड इन कैश है, तो 40% जो है वो हम लोग को नहीं मिला अभी तक, बाद में मिलेगा, तो इसका 40% होता है 144,100, 1,44,000। अब जो 60% रिसीव हो चुका है उसमें डिस्काउंट भी देना है, तो 360 में 144 चला गया, इतना 60% हो गया 216। ये क्या है, हमको मिलना है, नहीं क्या हो रहा है, 216 में हम 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट कितना हो जा रहा है 21,600 इंटू 2, तो हो जाता है 43,200। $1,72,800, तो कैश आ जा रहा है 172,800 और ये हो जा रहा है 43,200। क्यों? डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट हम लोग का एक्सपेंस है, इसलिए हमेशा डेबिट होता है। कैश इतना आ रहा है, इससे क्या हो रहा है, बिजनेस का कैश इंक्रीज कर रहा है। रमेश डेटर है, डेटर का क्या हो रहा है, बैलेंस इंक्रीज कर रहा है। एसेट जब भी इंक्रीज करता है तो डेबिट होता है, एसेट जब भी डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। कैपिटल और लायबिलिटी इंक्रीज करता है तो क्रेडिट होता है, और डिक्रीज करता है तो डेबिट होता है। एक्सपेंस और लॉसेस हमेशा डेबिट होता है, और इनकम एंड लॉस गेन हमेशा क्रेडिट होता है। तो ये हम लोग जब इसको पूरा कंप्लीट कर लिए हैं, अब आगे के में और जनरल इंटरेस्ट एंड न्यू ट्रांजेक्शन्स के बारे में सीखेंगे कि क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपलोड करेंगे कि बैड डेब्ट के बारे में क्या होता है, जीएसटी का इम्पैक्ट क्या होता है, और भी कैसे कैसे होते हैं। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।